वन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। आद्य धारा, निराधारा, निरालंबी सरस्वती, इस प्रकार एक कवि ने निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर शोक व्यक्त किया? जो इसका सही आंसर था वो था भोज परमार। भोज परमार जो राजा थे उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो धार के राजा भोज मध्यकालीन भारत के एक दार्शनिक राजा और बहुश्रुत थे। वे आर के परमार वंश से रिलेटेड थे। तो ये याद रखिएगा कि किस वंश से रिलेटेड थे, परमार वंश से रिलेटेड थे, जिन्होंने लगभग 1010 से 1060 तक मध्य भारत के मालवा राज्य में शासन किया था। उनके निधन पर कवि ने शोक व्यक्त किया था कि आद्य धारा, निराधारा, निरालंबी सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। इसका अर्थ था सरस्वती अब असहाय है, सभी विद्वान बिखर गए हैं, क्योंकि धारा राज्य का नाम था, राजा भोज का सहारा चला गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसने वाराणसी में 1 दशक तक संस्कृत और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया? हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स स्टडीज संस्कृत एंड एस्ट्रोनॉमी फॉर डिकेड एट वाराणसी? इसका जो सही आंसर था वो था हमारा क्या? अलबरूनी। तो अलबरूनी अरब खगोल शास्त्री जिन्होंने वाराणसी में 1 दशक तक संस्कृत और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट था हमारा करंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अपडेट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी की थी? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने ये ब्लॉकचेन सर्विस शुरू की है। इसे विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के लिए समर्थन देने हेतु वितरित इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड विश्व शांति बुद्ध विहार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने कहाँ पे, महाराष्ट्र, मान लीजिए जिला ना भी पूछा जाए तो आपसे पूछ ली जाएगी स्टेट, तो स्टेट याद रखिएगा महाराष्ट्र है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लातूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उन्होंने बिहार के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। तो ये याद रखिएगा। और इसमें 1200 अनुयायियों के लिए ध्यान केंद्र है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है। अभी रिसेंट जो मैंने 5 मिनट सीरीज़ जो बनाई थी उसमें मैंने जो बुद्ध सम्मेलन हुए थे उसकी ट्रिक बताई थी कि कहाँ कहाँ हुए हैं। तो वो आप उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्रत्येक बौद्ध संगति में कौन कौन से लोग शामिल थे, जैसे अशोक है, काला अशोक, उसका पूरा टाइम पीरियड भी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2024 में किस राज्य ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024? इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तेलंगाना जो 9वां सबसे बड़ा राज्य है उसने 9.2% की दर से बढ़कर 7.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि राष्ट्रीय GDP वृद्धि का 8.2% से भी अधिक है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, उसके अलावा फिर राजस्थान 7वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय में हाल ही में पोषण ट्रैकर पहल के लिए 2024 का राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? इसका जो सही आंसर है वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए 2024 का राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जीता है।
और इसमें क्या होगा कि 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की वृद्धि को वास्तविक समय के डेटा और WHO के ग्रोथ चार्ट का उपयोग करके मॉनिटर करता है ताकि उचित पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इसमें क्या होगा कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन करेंगे और जब वृद्धि संबंधी समस्याएं होंगी तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे। यह ऐप पोषण मिशन 2.0 के तहत लाखों बच्चों को कवर करता है और गर्भवती महिलाओं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, माताएं और बच्चों के लिए सेवाओं का प्रबंध करता है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रहे कोन्याक किस राज्य के सबसे बड़े जनजातियों में से एक है? कोन्याक्स who were in the news recently are the largest tribe of which country? तो सही जो आंसर है वो है हमारा नागालैंड। तो कोन्याक यूनियन ने नागालैंड सरकार से गूगल मैप्स पर नागालैंड के मोन जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच सीमा रेखा की त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध किया है। कोन्याक मोन जिले नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में रहते हैं। याद रखिएगा, कोन्याक का अर्थ होता है काले बालों वाले लोग और इन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक होते हैं थेंडू, मतलब टैटू वाला उनका चेहरा होता है, और एक होते हैं थेतो, जो होते हैं सफ़ेद चेहरे वाले होते हैं। कोन्याक मंगोलियाइड मूल के हैं और जिनमें से 95% जो है वो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और ये हथियार बनाने, हस्तशिल्प और पितृसत्तात्मक समाज में कुशल होते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मातृसत्तात्मक, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी तो हर ही जगह है, लेकिन मैट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है जहाँ पे माँ का अधिकार होता है और शादी करके लड़का आता है लड़की के घर में, और उसमें जो प्रॉपर्टी का जो राइट होता है वो सब घर की सबसे छोटी बच्ची को मिलता है और माँ ही सारे डिसीजंस लेती है। तो एक ऐसी ट्राइब है, ये किस स्टेट की है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्धि विहार का उद्घाटन किया है। ये शायद दोबारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में कौन सा पुरस्कार जीता है? विच अवार्ड डिड इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर विन एट पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स? तो उसका सही जो आंसर है वो है गोल्ड। भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं उनके साथ ही प्रणव सुरमा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को एकल पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलुरु के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 29 अगस्त को 49 वर्ष की आयु में इन्होंने 42 किलोमीटर तैराकी की, 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने पूरा किया है। तो ये याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्र दराज या सबसे वृद्ध जो शख्स हैं वो कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम्स बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड हाउ मेनी फुटबॉल स्टेडियम इन दिस स्टेट? तो सही आंसर है हमारा 18, और ये क्वेश्चन हमारे अपकमिंग पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 मंडलों में 18 मंडल हैं हमारे, और 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। सरकार ने फुटबॉल अवसंरचना को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए यह निर्णय लिया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अर्धचालक क्षेत्र में साझेदारी की है? विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर? तो सिंगापुर के जो हैं वो यात्रा पर भी आए हैं। तो भारत और सिंगापुर ने अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने और अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे अधिक रन किस देश ने बनाए हैं? विच कंट्री हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट
पावर प्ले टोटल इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले ओवरों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किया है, इसे आप याद रखिएगा। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है, द रॉन्ग टर्न लव एंड बिट्रेयल इन द टाइम ऑफ नेताजी की पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसी बुक्स आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रॉन्ग टर्न लव एंड बिट्रेयल इन द टाइम ऑफ नेताजी? ऑप्शन है आपके आलाप रॉय, आदिश्री रॉय, सुजाता बोस और नमिता रॉय घोष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी? गोएथे है, मिल्टन है, दांते है या शेक्सपियर है? इसका आंसर आपको बताना है। और हमारा टेस्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को एकल पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? आई होप आपको याद हो जाते होंगे क्वेश्चन यहीं पे ही, और बाकी आप PDF आपको मिल ही जाता है टाइम से, आप वहाँ से जाके रिवाइज़ कर लिया करिए, है ना। तो सितंबर तक का तो करंट आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है इस वीडियो में, और जा कर के PDF से उसको तुरंत का तुरंत रिवाइज़ कर लिया करिए, तो ये आपको अलग से उसके लिए पेन नहीं लेना पड़ेगा। और मैं फिर रिमाइंड करा दूँ कि हमारे 14 लेक्चर्स हो चुके हैं 5 मिनट सीरीज़ के लिए। आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कई जगह कि इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो हम इसे कंटिन्यू रख रहे हैं। बट आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इसके लिए कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में लाइक करें, इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो हमारा मेन पर्पस है कि एग्ज़ाम से पहले आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होते जाएं, है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में आप उसे लिख सकते हैं। तो ये था डिस्कशन आज का। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।